जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और गुंडा राज तब्दील करने के लिए चुनाव में भी कुछ लोग प्रयास किए थे, राजद के मानसिकता के लोग, और चुनाव के काउंटिंग के दिन प्रयास करेंगे, चुनाव के बाद भी ये प्रयास करेंगे। लेकिन बिहार की जनता निर्णय ले चुकी है कि बिहार में शांति चाहिए, सामाजिक सद्भाव चाहिए। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा कल आने वाला है, यानी कि कल मतगणना है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ चुका है और एग्जिट पोल में पक्ष और विपक्ष में लगातार किचकिच जारी है। इस एग्जिट जितने भी न्यूज चैनल और न्यूज एजेंसी के द्वारा एग्जिट पोल जारी किया गया, उसमें अधिकांश में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है। इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन के नेताओं में आक्रोश है और वो अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। आज आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह का कहना है कि अगर बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं और महागठबंधन की अगर सरकार नहीं बनती है, बिहार का हाल बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसा कर दिया जाएगा। ये खुली चेतावनी दे रहे हैं और कह सकते हैं कि खुला धमकी भी है उनका। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पलटवार करते हैं और वो कहते हैं कि आरजेडी के नेता बड़बोले हैं, तेजस्वी बड़बोले हैं और लालू यादव बड़बोले हैं। कहीं से भी महागठबंधन की सरकार नहीं आ रही है, जनता महागठबंधन को नकार चुकी है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, उनके बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। उपकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। मतगणना लोकतंत्र के महापर्व का महादिवस के रूप में और बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में कल का दिन ऐतिहासिक होगा। सर, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि अगर मतगणना में कोई गड़बड़ी होती है तो नेपाल की सड़कों की तरह यहाँ भी हालात होंगे। जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोग जंगल राज से गुंडा राज का सपना देख रहे हैं और गुंडा राज तब्दील करने के लिए चुनाव में भी कुछ लोग प्रयास किए थे, राजद के मानसिकता के लोग, और चुनाव के काउंटिंग के दिन प्रयास करेंगे, चुनाव के बाद भी ये प्रयास करेंगे। लेकिन बिहार की जनता निर्णय ले चुकी है कि बिहार में शांति चाहिए, सामाजिक सद्भाव चाहिए, बिहार के सुशासन समृद्धि की ओर बढ़े। इसलिए इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए और जो इस तरह के भाव रख रहे हैं वो न अपने हित में, न समाज के हित में, न बिहार के हित में है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत है, हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी लोकसभा में भी सरकार बनाने जा रहे थे। बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र हैं, डपोर संखी, जो झूठ और भ्रम का एक बड़ा माया जाल बनाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग बिहार की जनता के विश्वास को कभी जीत नहीं सकते। सर, आप भी लखीसराय से मैदान में, क्या लगता है इस बार? जनता मालिक है, हमारा तो मालिक जनता है। हर बार तो विजय सिन्हा की अग्नि परीक्षा होती है और उस अग्नि परीक्षा में जनता का जो मालिक है, जिसका सेवा करते हैं, जो निर्णय होगा हम स्वीकार करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल है सर, जो लखीसराय को लेकर चर्चा है कि यहाँ पे जो आपके सहयोगी दल है, जो गठबंधन के लोग हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि पूरा कॉपरेशन नहीं था, वहाँ भी कुछ गड़बड़ी थी, कुछ लोगों के द्वारा गड़बड़ी की गई। इसे आप किस रूप में देखते हैं? मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, काउंटिंग के बाद बूथ बताएगा। और अग्नि परीक्षा हमारी हर बार होती है। इस क्षेत्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम उस अग्नि परीक्षा में हमें पास करने का आशीर्वाद देते हैं। आप मान रहे सर कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है लखीसराय में? मैं तो बता दिया कि मेरी अग्नि परीक्षा हर बार होती है और ये अग्नि परीक्षा को भी पास करने के लिए जनता का आशीर्वाद हमें निश्चित तौर पर मिलेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा सर? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? जो मुख्यमंत्री हैं वही रहेंगे, कोई नया चेहरा की तो चर्चा नहीं है।